जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और सत्संगियों, मैं आपसे परम संत बाबा जय गुरुदेव का जो सत्य ज्ञान है, जो पूरे मानव समाज को बताया, पूरे भारतवर्ष को बताया, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा इतिहास रच कर गए जो सभी जीवात्माओं के लिए, सभी मनुष्य, सभी धर्मों के लिए एक नया इतिहास बना के गए। बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, और सतयुग आपके लिए लाभकारी होगा। उनके लिए जो सेवा, सत्संग और भजन करेंगे। मैं आपको साफ साफ स्पष्ट बताता हूँ, सत्संग एक ऐसा मात्र उपाय है। अगर आदमी को पता चल जाए कि सत्संग क्या होता है, सत्संग एक सत्य का संग है। अगर आप सत्य पर चलोगे तो आपकी जीत हो जाएगी। पर आपको चाहिए जो महात्मा, जो महापुरुष, जो गुरु, जो सदगुरु, जो साध, जो सत्संग दे रहा है, क्या वो भगवान के घर आता जाता है या नहीं है, परमात्मा से उसका मिलाप हुआ या नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? एक मजबूत आधार। परम संत बाबा जय गुरुदेव का इस जिंदगी में पूरा मजबूत आधार रहा। बाबा जी ने 60 साल तक पूरे मानव समाज की बहुत अच्छे ढंग से सेवा की, कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया। अब बाबा जी साफ साफ कह के गए हैं कि अब मेरे जाने के बाद साध का नंबर आता है। साध मतलब कहते हैं साधु कह लो, साधक कह लो या साध कह लो। तो वो क्या करता है? आपको सत्य का पाठ पढ़ाता है, सत्संग। साध बताता है सत्संग किसे कहते हैं। अगर आपको सत्संग का पता चल जाए तो आपको भगवान और परमात्मा मिलने में देर नहीं होगी। आपको पता है, अगर हम घर परिवार समाज का, देश दुनिया का काम करते हैं, किस ढंग से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं या बुरे ढंग से करते हैं, ये हमें पता नहीं चलता। जब हम सत्संग के दायरे में जाते हैं तो हमें वहाँ पता चलता है कि सत्संग किसे कहते हैं, कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, देश व दुनिया में कैसा रहना चाहिए, हमें ये कर्म कैसे करने चाहिए। सत्संग सब जीवों के लिए एक सार है। सत्संग ही सब जीवात्माओं के लिए, सभी धर्मों के लिए एक आधार है। सत्संग से बड़ा संसार में कोई चीज़ नहीं। जब तक हमारे पूरे मानव समाज को, सभी धर्मों को सत्संग नहीं मिलेगा, आत्म कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती। आज हम तुम सब समाज में अच्छे बुरे कर्म करते चले गए, 20-30 साल हो गए, 40 साल हो गए, और सारे सत्संगों में हमने आ जाकर देखा तो सत्संग सब जगह मिल रहा है। सारी संस्थाएं सत्संग दे रही हैं। अगर सत्संग देने वाला सत्य नहीं है और वो झूठ बोल रहा है तो आपको सब उसके सत्संग से आपकी आत्मा को, आपके मन को लाभ नहीं होगा। इसका मतलब ये है आप भगवान नहीं देख सकते, परमात्मा नहीं देख सकते। बाबा जी ने कहा था कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। इसी किसी महापुरुष के, जो धरती पर जिसने जन्म लिया हो, उसके सत्संग से, जो भगवान के घर आता जाता हो, उसके सत्संग से ही आपको एकमात्र लाभ होगा भगवान और परमात्मा का और सत्संग का। बाकी सारे सत्संगों का सत्य ज्ञान है, जो आपको ज्ञान इस मानव समाज में जीने के एक ढंग सिखाता है कि हमें किस तरकीब से रहना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। पर महात्मा का जो सत्संग होता है, सदगुरु का जो सत्संग होता है और साध का जो सत्संग होता है, वो निर्लोभ होता है और पवित्र होता है। उससे पवित्र कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको पता चल जाए, जिस प्रकार बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2018 मई 2012 तक बाबा जी ने सत्संग सुनाया, तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट बताया, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। जब भी कोई महात्मा आता है भगवान के घर से, परमात्मा के घर से, उसकी एक रूह आती है। वो इस संसार में जैसे आम इंसान जीते हैं वैसे ही जीती है। वो अपने आप को एक इंसान समझती है, पर वो काम किसका करती है? सत्संग का। वो बताती है पूरे मानव समाज को, सभी धर्मों को, सत्संग किसे कहते हैं। एक तो जो इंसान होता है, जो जीवात्मा होती है, उसे सत्य पर चलना होता है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। जब वो महात्मा आके इस सृष्टि में उस भगवान और परमात्मा का भेद बताएगा, यानी कि ये बताएगा कि भगवान कहाँ है और परमात्मा कहाँ है, अंडखंड ब्रह्मांड कहाँ है, तो वो आपको पता चलेगा सत्य क्या होता है। सत्य से आत्मा सतलोक चली जाती है, पर हमें संग भी करना पड़ता है। हमें जब 10, 20, 40, 50, 100, 50, 10 करोड़ आदमी, 20 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी उस माध्यम से सत्संग से जुड़ते हैं, जहाँ परम संत बाबा जय गुरुदेव का आधार है,
तो आज हमें उनका एकमात्र ऐसा काम करना चाहिए, साध की संगत में रहकर जो मथुरा आते जाते हों उनका अपने घर में 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सत्संग कराना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए और साध की संगत करनी चाहिए। साध बताता है सत्संग के क्या लाभ हैं। जो गुरु ने सत्संग करा है, साध की जिम्मेदारी होती है कि वो बताएगा सत्संग के क्या लाभ होते हैं। जब आप साध की संगत करोगे तो आपको सत्संग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी आत्मा को, आपके मन को और इस शरीर को ये पता चल जाए कि सत्संग का क्या लाभ होता है। जिस प्रकार हम समाज में कर्म करते हैं, कोई भी एक कर्म ले लीजिए, जैसे एक नौकरी का काम इंसान करता है, नौकरी करने फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री वाला कहता है कि ये काम करना है और वो काम ना करे, फैक्ट्री में रोज जाए, तो वो कर्म ठीक नहीं होता, वो एक क्रिया ठीक नहीं होती। इसी प्रकार अगर हम सत्संग से जुड़े हैं और सत्संग की क्रिया आपने अपने घर परिवार में, अपने गुरु के वहाँ और साध की संगत में सही ढंग से, सही तरीके से नहीं करी तो उस सत्संग का लाभ आप ले नहीं सकते। आज पूरे मानव समाज में, पूरी दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि उन्हें भगवान दिखाई दिया या सुनाई नहीं दिया, तो आप वहाँ जा रहे हो बराबर। आपने 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की ज़िंदगी खराब कर दी। आपने भगवान और परमात्मा देखा नहीं। आपने वहाँ जाकर क्या प्राप्त करा? ज्ञान। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से इस संसार में अच्छे ढंग से जिया जा सकता है, पर आपको मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती, परमात्मा का घर नहीं मिल सकता, भगवान का घर नहीं मिल सकता। भगवान परमात्मा का घर किसी साधु महात्मा के घर जाकर मिलता है, जो कि वो सत्संग सुनाता है। और सत्संग सुनने पर जब हमें ये पता चल जाता है कि आज हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारी ये जीवात्मा कहाँ से आई, क्यों हमारी इस दुनिया में जीवात्मा आई, क्या करने हम आए, क्यों हमें यहाँ जन्म मिले, तो क्यों जन्म मरण होता है, ये जीव जंतु कहाँ से आते हैं, कीड़े मकोड़े कहाँ से आते हैं, ये सब का हमें पता चल जाएगा तो हम सत्य का संग करना सीख जाएंगे। इस मानव समाज की सेवा का नंबर आता है। पहले हम सत्संग का मतलब नहीं समझते, जब तो हम आज पूरे मानव समाज की, घर परिवार की, समाज की सेवा नहीं करते। एक दूसरे से क्या करते हैं? ईर्षा, चुगली, निंदा, द्वेष, आज एक दूसरे की बुराई, घर परिवार में प्रेम नहीं। जब हमें सत्य का पता नहीं चलता, सत्संग का पता नहीं चलता, तो हमें क्या होता है? इस मानव समाज को, इस धर्म को इंसान भूल जाता है कि हमारा भी कोई है और हम किसी के हैं। उस परम पिता परमात्मा से हमारी ये आत्मा जुड़ी हुई होती है। वो एक बूंद से सारा संसार रचा गया है। उस बूंद में हमें समाने के लिए, अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक बनने के लिए और भगवान के घर जाने के लिए, परमात्मा के घर जाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक आधार चाहिए। तो हमें हम साध की संगत करें या गुरु की संगत करें तो हमें क्या चाहिए? हमें उसे देखना चाहिए निरख परख करके। अब इंसान सोचता है, सारे मानव समाज का, कि हम अपने गुरु की निरख परख नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आत्माओं में स्वतः ही इतना ज्ञान होता है कि अच्छाई बुराई की परख कर सकती है। जिस प्रकार एक इंसान जलती हुई आग में नहीं कूद सकता क्योंकि उसे पता है मेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी, उसी प्रकार से हर मानव को, हर समाज के इंसान को ये पता है कि हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। जब हम परम संत बाबा जय गुरुदेव के स्थान पे गए, बाबा जी ने कहा, देखो नाम योग साधना मंदिर है, वहाँ आपकी एक मनोकामना पूर्ण होती है, आप वहाँ बुराई चढ़ाएंगे तो, जैसे कहना है कि शाकाहारी रहो, एक बुराई छोड़ दो, तो एक मनोकामना का लाभ आपको मिलता है। उसी प्रकार जब एक आजमाने का काम हो गया, दूसरा परम संत बाबा जय गुरुदेव की आप संगत में गए, गुरु का सत्संग सुना, तो बाबा जी से कही हमारा घर परिवार सुख शांति में रहे, हम सबसे प्रेम करें। तो कोई इच्छा हुई तो बाबा जी से मांग ली, तो बाबा जी से इच्छा मांगने पर तो वो क्या हुआ? सुख शांति मिल गई। बाबा जी ने करोड़ों, 20 करोड़ अनुयायियों ने कोई ना कोई माध्यम से परम संत बाबा जय गुरुदेव को आजमा के रखा है। आज पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी उम्र 10, 20 साल, 40 साल हो जिसने भगवान को देखा हो। बाबा जी ने किताबों में कहा था, मैंने अपने गुरु का बीज इस जमीन में डाल दिया है, वो फलेगा फूलेगा और मैं खाकर ही जाऊंगा। बाबा जी ने कहा, जब मैं दूसरा जन्म लूंगा और मनुष्य रूप धारण करके आऊंगा तो मैं उसका फल खाऊंगा। फल खाने का मतलब होता है जिस प्रकार मैं आगे को सत्संग सुनाऊंगा। बाबा जी ने कहा, अभी तो मैंने सत्संग सुनाया भी नहीं, और जब समय आएगा तो ऐसा सत्संग सुनाऊंगा, उस सत्संग से, सुनाने वाले से, जो
उस सत्संग से आपकी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। बाबा जी की संगत में जब आप जाओगे तो आपके कोट अपराध हर लिए जाएंगे। साधु की संगत और सादगी संगत, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव का एक आधार है। दर पीढ़ी दर महात्मा आते रहते हैं और जाते रहते हैं, परंतु आत्माओं का कल्याण होता रहता है। ये क्रिया कोई आज से नहीं, पहले के युगों से चली आ रही है। जब से सृष्टि बनी है, गुरु का आधार राम ने गाया, कृष्ण ने गाया, मोहम्मद साहब आए, गुरु गोविंद साहब आए, सभी धर्मों में महात्मा आए। सभी का उद्देश्य आपको सोचना चाहिए 10-5 मिनट कि भगवान परमात्मा ये आधार क्यों बनाए, इंसान क्यों बनाया, परमात्मा क्यों बनाया, हम क्यों बनाए, हम कहाँ से आए। तो हमें अगर ऐसा नहीं सोचेंगे, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा सोचकर घर परिवार में उस भगवान का, परमात्मा का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, भगवान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें एक महात्मा की ऐसे की तलाश है जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई हो, जिसने भगवान देखा हो, जिसने परमात्मा देखा हो। तो आप क्या चाहते हो, उस भगवान और परमात्मा को देख सकते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर समर नर उतरे ही पारा। अगर आप सादगी संगत करोगे एक महीने 2 महीने, तो आपकी अंतर्दृष्टि दिव्य दृष्टि खुलने लगेगी। आपको लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, बैकुंठ लोक देखने को मिलेंगे, भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे, परमात्मा के दर्शन करने को मिलेंगे। आज इस कलयुग में ये सहज और आसान है, अगर आप उस परमपिता परमात्मा को 2.5 घंटे का समय दोगे। देखो दोस्तों और मित्रों, मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का है, आने वाले समय में भयानक बीमारियां आएंगी, आंधी तूफान आएंगे, बम गोले छोड़े जाएंगे। आपकी सुरक्षा शरीर की हो, मन आपका मजबूत बने, आत्मा को परमात्मा मिले, ये आधार मैं आपको बताता हूँ। आप सादगी संगत से जुड़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यार दोस्तों को बताइए। अगर आपके बताए से कोई भी एक आदमी जान गया तो उसका आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। सादगी संगत आप जरूर करें। हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे। जय गुरुदेव।